हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सभी को इलेक्ट्रिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैक्सिमम बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है जो मैं टॉपिक आज बताने वाला हूं। और एग्जाम में जब इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वहां पे 50% बच्चा 60% बच्चा गलत करके ही आता है। ये कॉन्सेप्ट है फेस वैल्यू और लाइन वैल्यू की। आपने 3 फेज सिस्टम पढ़ा होगा या फिर कह सकते हैं स्टार और डेल्टा नेटवर्क पढ़ा होगा। तो स्टार और डेल्टा नेटवर्क में जब हम बात करते हैं तो वहां पे 2 टाइप की चीजें आती हैं। एक आता है फेस वोल्टेज और फेस करंट, दूसरी चीज आती है लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। मैक्सिमम बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि फेस वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेस करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है और इनमें क्या रिलेशन होता है। स्टार डेल्टा में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है VL इक्वल टू √3 समथिंग करके ऐसा, तो बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि VL इक्वल टू √3 VPH होगा या VPH इक्वल टू √3 VL होगा। ऐसा कंफ्यूजन रहता होगा, आपको भी रहता होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो ये जो कंफ्यूजन है कि √3 से मल्टीप्लाई होगा, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, लाइन वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, स्टार डेल्टा नेटवर्क क्या होता है, ये चीजें आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी और आप कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। और मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा, एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगी, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैंने टॉपिक का नाम बोर्ड पे लिख दिया है, फेस एंड लाइन वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट VL VPH IL IPH। और इनमें क्या रिलेशन है, स्टार डेल्टा नेटवर्क की हम बात करते हैं तो इनमें क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फेस वैल्यू और लाइन वैल्यू क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक स्टार नेटवर्क बनाया है और यहाँ पे एक डेल्टा नेटवर्क बनाया है। अब इस स्टार नेटवर्क की सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे फेस वैल्यू क्या होती है और लाइन वैल्यू क्या होती है। तो बेटा ये जो फेस, ये जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ना, ये रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, या फिर रेजिस्टेंस की जगह हम बात करें इंपीडेंस। मैंने यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस दिखाया लेकिन यहाँ पे इंपीडेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो और ये क्या है, यहाँ से सप्लाई हम इसको कनेक्शन करेंगे, क्लियर। तो ये जो वैल्यू होती है यहाँ, इसको बोलते हैं लाइन वैल्यू, क्लियर। ये क्या होती है, ये हमारी है लाइन। और ये क्या है हमारे, ये फेसेस हैं। ये क्या है हमारे, ये फेसेस। मैं यहां पे लिख देता हूं फेसेस, ठीक है। और ये हमारी जितनी भी जहां से हमने कनेक्शन किया, ये हमारा क्या, लाइन। ऐसे सेम डेल्टा नेटवर्क की बात करें तो डेल्टा में क्या होगा, ये क्या होगा हमारा फेस और ये क्या होंगी लाइन, क्लियर। अब लाइन और फेस ये चीजें क्या होती हैं। अगर हम आपसे कहें कि लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज कर सकते हैं या फिर मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं। अगर आप वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर यहां पे लगाएं, समझो यहां पे, तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी उसको क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज। अगर यही वोल्ट मीटर आप कहां पे लगाएं, ये फेस के बीच में लगाएं, तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, फेस वोल्टेज। क्लियर, समझ में आ गया। लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज क्या है। अगर लाइन के बीच में लगाएं तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। और अगर इस फेस पे मतलब मल्टीमीटर का एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे, तो जो रीडिंग आएगी उसको क्या बोलेंगे, फेस वोल्टेज। और यहां पे जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज। अब डेल्टा में बात करें तो सेम यही फंडा यहां पे भी लगाएंगे। क्या फंडा है कि अगर मल्टीमीटर यहां पे लगाएं और जो मल्टीमीटर रीडिंग आएगी वो क्या दिखाएगी, लाइन वैल्यू वोल्टेज की या करंट की। करंट के लिए हम अमीटर लगाएंगे, ठीक है। वोल्टेज के लिए क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। अगर हम वोल्ट मीटर को किसी फेसेस के बीच में लगाएं, ये फेस है ना हमारा, मैंने आपको बताया, तो यहां पे अगर लगाएं तो क्या आएगा, वो वैल्यू फेस वैल्यू आएगी, क्लियर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पे लगाएंगे तो क्या आएगा, लाइन वैल्यू, और जब फेस पे लगाएंगे तो क्या आएगा, फेस वैल्यू। यही सेम कॉन्सेप्ट स्टार नेटवर्क के लिए। तो आपको ये लाइन और फेस वाला कंफ्यूजन दूर हो गया कि लाइन वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। अब जो लाइन वैल्यू होती है, अगर वोल्टेज की बात करें तो उसको VL से लिखते हैं और फेस को VPH से लिखते हैं, और करंट में लाइन को IL से लिखते हैं
इसमें क्या लिखते हैं, आईपीएस से लिखते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, इन दोनों में लाइन वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या रिलेशन होता है स्टार और डेल्टा नेटवर्क में। तो बहुत ईजी है इसको याद करना। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया लाइन वैल्यू और फेस वैल्यू कहाँ निकालते हैं, तो आपको जो रिलेशन है वो हमेशा याद रहेगा। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो आप ये फिगर बना लीजिए और तुरंत आपका वहां जो कंफ्यूजन होता है कि √3 से मल्टीप्लाई होगा या √3 से डिवाइड होगा या VL VPH कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, ये चीजें आपको तुरंत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे अगर हम लाइन वोल्टेज की बात करें तो ये क्या होगा, लाइन वोल्टेज। यहाँ पे जो लगाएंगे ये क्या होगा, लाइन वोल्टेज। क्लियर। और फेस वोल्टेज कहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जब लेंगे तो ये क्या आएगा हमारा फेस वोल्टेज। ये वाला वोल्टेज कौन सा है, लाइन वोल्टेज है, और ये वाला वोल्टेज क्या है, फेस वोल्टेज है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा केवीएल का, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे केवीएल लगाएं, ठीक है, अगर मान लो ये ट्रिक है, अगर यहाँ पे हम केवीएल लगाएं तो ये वाला वोल्टेज क्या है, बड़ा है, और ये वाला वोल्टेज क्या है, छोटा है, क्योंकि यही वाला वोल्टेज क्या है, इनमें और इसमें डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, हम VL लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, VPH। हमें क्या निकालना है, इनमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, अभी VL बराबर होगा VPH हमें नहीं पता। अब यहाँ पे हम इस चीज को तो इजीली कह सकते हैं कि बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ठीक है, ये चीज VL क्या है यहाँ पे बड़ी है और VPH क्या है, छोटी है। अब दोनों को अगर हमें बराबर करना है, छोटी चीज को बड़ी चीज के बराबर करना है, तो हमें छोटी चीज में क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें कंफ्यूजन रहता है कि √3 से किधर मल्टीप्लाई करें, तो छोटी चीज कौन सी है, VPH। VPH में हम क्या कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, VL के बराबर आ जाएगा। समझे, ये बड़ी चीज थी, ये छोटी चीज थी। छोटी चीज में हमने √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। ठीक है, तो अगर इसको 1.73 या √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, VL के बराबर आ जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है √3 VPH के बराबर होता है। अब अगला जो रिलेशन आता है जिसको बोलते हैं लाइन करंट। अब इसको हम लोग देखते हैं कि बराबर होगा कि क्या होगा। अभी तो मैंने सिर्फ लिख दिया है कि बराबर लगा दिया है, लेकिन अगर हमें समझना है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें फंडा क्लियर होना चाहिए कि लाइन और फेस वैल्यू क्या होती है। अब भाई जो यहाँ पे करंट फ्लो होगी उसको क्या बोलेंगे, लाइन करंट बोलेंगे, और जो फेस में करंट फ्लो होगी उसको क्या बोलेंगे, फेस करंट बोलेंगे। अब देखो ये क्या है, एक सिंगल वायर है ना ये, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों करंट बराबर होंगे, भाई एक ही रास्ता है ना, तो IL इक्वल टू क्या होगा, IPH। तो स्टार नेटवर्क में ये रिलेशन निकल के आता है, VL इक्वल टू √3 VPH और IL इक्वल टू IPH। अब आपको मेरे हिसाब से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि √3 से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने आपको बता दिया भाई फेस वैल्यू ये है और लाइन वैल्यू ये है। छोटी वैल्यू में कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे √3 तभी आएगी VL बड़ी वैल्यू। क्लियर। अब आ जाते हैं डेल्टा में। डेल्टा में ये कैसा रिलेशन होता है, आपको याद नहीं करना है कि इसका उल्टा होता है, मैं आपको बताता हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। सिंपल, यहां पे जब वोल्टेज मल्टीमीटर लगाएंगे तो कौन सी वैल्यू दिखाएगा, लाइन वैल्यू। अभी मैंने बताया ना, लाइन के बीच में जो वैल्यू होती है लाइन वैल्यू, और यहां पे जब मल्टीमीटर लगाएंगे तो ये कौन सी वैल्यू दिखाएगा, फेस वैल्यू। अब थोड़ा आपको अगर समांतर नेटवर्क, समांतर क्रम का आइडिया होगा, तो समांतर में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है। देखो ये दोनों वोल्टेज, ये दोनों जो पॉइंट है एक दूसरे से समांतर में है, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, मतलब मल्टीमीटर की रीडिंग जो यहाँ पे होगी वही रीडिंग यहाँ पे होगी, मतलब VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, VPH। क्लियर, दोनों बराबर होंगे, ये आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं लाइन करंट पे और फेस करंट पे। तो यहाँ पे जो करंट होगी उसको क्या बोलेंगे, लाइन करंट, भाई ये लाइन है ना, और जो इसमें करंट फ्लो हो रही उसको क्या बोलेंगे, फेस करंट बोलेंगे। अब देखो ये टोटल करंट आई लाइन करंट, और ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ओके, अब हमें रिलेशन लिखना कि IL और IPH में क्या रिलेशन होगा डेल्टा नेटवर्क में।
अब वही कॉन्सेप्ट, छोटी चीज में अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो बड़ी चीज के बराबर होगी। ये बड़ी चीज है ना IL, ये दो पार्ट में आगे जाके डिवाइड हो जा रही है, तो ये जाहिर है कि ये करंट क्या होगी, छोटी होगी IL से। लेकिन हमें यहाँ एक रिलेशन लिखना है बराबर का, तो बराबर कब होगा, जब हम इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो IL इक्वल टू √3 IPH, तो ये किसके लिए है, डेल्टा नेटवर्क के लिए। क्लियर, VL इक्वल टू √3 VPH स्टार के लिए, IL इक्वल टू √3 IPH डेल्टा के लिए। लाइन करंट इसमें बराबर फेस करंट की होती है, और डेल्टा में वोल्टेज, जो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज बराबर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज में, या फिर लाइन करंट और फेस करंट में। अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपल आप ये डायग्राम बना लीजिए, तुरंत आप लिख देंगे। कंफ्यूजन जो होता है बस √3 वाला होता है एग्जाम में। क्लियर, अब आ जाते हैं इसमें जो पावर होती है तीनों फेस में, वो स्टार में और डेल्टा में बराबर होती है कि अलग अलग होती है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सबने पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इक्वल टू क्या होता है, VI cos φ। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि तीनों फेस की पावर हमें निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, तीनों फेस की पावर को क्या कर दें, तीनों फेस की पावर को ऐड कर दें, तो VPH IPH cos φ। अगर हम यहां पे लिखें पावर, तो यही सेम चीज होगी, 3 VPH IPH cos φ। क्लियर, ये डेल्टा के लिए, ये स्टार के लिए। अब इसको हमें लाइन के टर्म्स में लिखना है, ये फेस वैल्यू ना, जो हमें लिखना किसमें, लाइन में। तो यहां पे क्या होता है, VPH क्या होगा, VL अपॉन √3, और IPH क्या होता है, IL के बराबर होता है, cos φ। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, √3 VL IL cos φ। क्लियर, अब यहां पे वही चीज कर लेते हैं, तो यहां पे 3 VPH क्या होगा, VL के बराबर होगा, IPH क्या होगा, IL अपॉन √3 cos φ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 VL IL cos φ। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां से निकल के आई, जो 3 फेस पावर है स्टार नेटवर्क में भी √3 VL IL cos φ है, और डेल्टा में भी क्या है, √3 VL IL cos φ है। तो पावर वाला फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, लेकिन वोल्टेज और करंट वाला रिलेशन स्टार के लिए अलग है और डेल्टा के लिए अलग है। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की नॉलेज आप तक डेली पहुंचती रहे और आप कोई ना कोई एग्जाम आसानी से निकाल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।